मनोर के भूमि विवाद में शिकायतकर्ताओं की भूमिका पर सवाल, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान हुआ खुलासा। मनोर और तिगरा से नहीं हुई सिजरा खदान की पुष्टि, फिर कैसे बन गई संपत्ति के उत्तराधिकारी। खबरों के प्रायोजक है होटल AQ, जहां पर खुल चुका है प्योर वेज रेस्टोरेंट। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मनोर की लगभग 2 हेक्टेयर कृषि भूमि को लेकर सामने आया विवाद अब जिले में एक संवेदनशील और चर्चित मामला बन गया है। इस प्रकरण में जहां 2 आदिवासी महिलाओं ने कांग्रेस नेता श्रीकांत और पप्पू दीक्षित, अनुपम त्रिपाठी और राजाराम सौर पर फर्जीवाड़ा कर उनकी पैतृक भूमि हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष मामले को तथ्यों से परे बता रहा है। दस्तावेजी जांच और प्रशासनिक रिपोर्ट्स ने मामले को और भी जटिल बना दिया है। बताया जाता है कि फरियादी संतोष रानी गौड़ उम्र 50 वर्ष, निवासी तखौरी थाना रायपुरा एवं कुसुमबाई निवासी ग्राम मोहरा तहसील रायपुरा ने कोतवाली थाना पन्ना में दर्ज शिकायत में बताया कि उनके पिता स्वर्गीय जगोला गौड़ की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मां मलन बाई हैं। परिवार में केवल 2 बहनें हैं, कोई भी भाई नहीं है। इसके बावजूद राजाराम सौर निवासी जैतुपुरा थाना अमानगंज ने स्वयं को जगोला गौड़ का एकमात्र पुत्र बताकर मनोर ग्राम स्थित पैतृक भूमि खसरा क्रमांक 148/4 रकबा 2.000 हेक्टेयर का फोती नामांतरण अपने नाम कर लिया है और श्रीकांत दीक्षित व अनुपम त्रिपाठी को भेज दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 119, 409, 34 IPS एवं SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान SDOP पन्ना द्वारा श्रीकांत दीक्षित को गिरफ्तार किया गया। वहीं बाद में उनके अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी को भी षड्यंत्र में शामिल बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इस मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया। जाति प्रमाण पत्र ने खोले राज, शिकायत ही संदेहास्पद मामले में नया मोड़ अब आया जब पूरे में शिकायतकर्ताओं से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया। आरोप है कि शिकायतकर्ता महिला स्वयं जगोला गौड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश कर रही हैं। महिलाओं के पास जगोला गौड़ की पुत्री होने का कोई ठोस प्रमाण पत्र नहीं है और शासकीय अभिलेखों में जगोला गौड़ का एकमात्र पुत्र राजाराम ही दर्ज है, जिससे वैधानिक रूप से भूमि का विक्रय किया। मामले की गंभीरता उस समय और बढ़ गई जब SC/ST एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में महिला के जाति प्रमाण पत्र ही नहीं मिला। जानकारी के अनुसार दोनों महिलाओं के पास वर्तमान में कोई वैध जाति प्रमाण पत्र नहीं है। जब प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया गया तो SDM पन्ना द्वारा SDM गुनौर से अनुशंसा मांगी गई। SDM गुनौर ने RI पटवारी एवं ग्रामवासियों से जांच कराई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 1950 की स्थिति में महिलाएं तहसील अमानगंज के ग्राम तिगरा की मूल निवासी होना प्रमाणित नहीं कर सकी। इसके आधार पर SDM गुनौर ने 19 जनवरी 2026 को पत्र भेजकर SDM पन्ना को अवगत कराया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुशंसा संभव नहीं है। इससे पहले तहसीलदार पन्ना भी 8/1/2026 को महिलाओं का मूल निवासी का सत्यापन के अभाव में आवेदन निरस्त कर चुके हैं। एक और जहां महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक दस्तावेज महिलाओं की पहचान, जाति और मूल निवास को लेकर स्पष्ट नहीं है। महिलाओं के पास जगोड़ा गौड़ की पुत्री होने का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पर्याप्त प्राथमिक जांच के बिना ही कार्रवाई कर दी गई। यह पूरी कार्रवाई द्वेषपूर्ण बताई जा रही है। फिलहाल मामला पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र, पारिवारिक संबंध और भूमि अभिलेखों से जुड़े तथ्य इस केस को बेहद संवेदनशील बना चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियों और न्यायालय दस्तावेजी साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर इस बहुचर्चित भूमि विवाद में किस पक्ष के दावों को सही ठहराते हैं।